नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे मीराबाई के पद व्याख्या भाग 5। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीरा जी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने मन के भावों को कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त किया है, चाहे वो प्रेम के भाव हैं, चाहे वो विरह वियोग के भाव हैं। तो आइए उनके पदों के माध्यम से उनके भावों को जानने का प्रयास करते हैं। री माँ बैठ्या जागा जगत सब सोवा। मीरा जी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि मैं तो माँ यानी मैं तो बैठ्या जागा, कि विरह वियोग के कारण मैं तो बैठी बैठी जाग रही हूँ, अर्थात जाग कर ही अपनी रात बिताती हूँ। जगत सब सोवा, और ये सारा जो संसार है ये सब सोवा, सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है या चैन से सो रहा है। विरहण बैठ्या रंग महल मां, और जब ये सारा संसार सो रहा है तो एक विरहणी युवती बैठी है। कहाँ पर बैठी है? रंग महल में। और क्या कर रही है? नैन लड़ियां पोवा, बैठी बैठी क्या कर रही है? अपनी आंखों रूपी लड़ियों को, नैन यानी आंखें, आंखों रूपी लड़ियों को पोवा पिरो रही है। एक विरहणी हम ऐसी देखी अंसवन की माला पोवे। तो यहाँ पर वो अपने मन के भाव को व्यक्त करती हुए कहती हैं कि इस एक विरहणी हम ऐसी देखी, कि एक विरहणी मैंने ऐसी देखी है जो अंसवन, आंसुओं की माला पिरोती हैं, अर्थात वो हमेशा लगातार निरंतर रोती रहती है, जिससे कि उसकी आंसुओं की जो लड़ियां हैं टूटती नहीं और ऐसे लगता है कि वो आंसुओं की माला पिरो रही है। तारा गणता रैन बिहाना सुख घड़ियारी जुआ, कि तारा गणता अर्थात तारों को गणता गिनते गिनते, रैन रात्रि, बिहाना अर्थात बिताना, कि तारों को गिनते गिनते वो रात को बिताती हैं। और किसके इंतजार में? सुख घड़ियारी, सुख की घड़ी जोआ इंतजार करती है और प्रतीक्षा करती है क्योंकि कोई सुख की घड़ी उसके जीवन में आएगी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़िया ना हुआ। मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, जो आपकी शरण में आ जाता है या आप जिस पर अपनी कृपा कर देते हो, वो फिर उसका मिलना और बिछड़ना समाप्त हो जाता है, अर्थात फिर अपने एक बार मिलने के पश्चात कभी उससे बिछुड़ते नहीं हैं, अर्थात दूर नहीं होते हैं। मिल यानी मिलना, बिछड़िया अर्थात बिछड़ना, ना अर्थात ना, हुआ होता, कि मिलना और बिछड़ना फिर समाप्त हो जाता है जब एक बार आपकी शरण में कोई आ जाता है या आप जिस पर अपनी कृपा करते हो, तो वहाँ पर मिलने और बिछड़ने का जो भाव है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो है लौकिक वियोग और अलौकिक वियोग के भेद को स्पष्ट किया है मीराबाई जी ने। अपने मन के भावों को भी व्यक्त करते हुए वो कहती हैं कि वो कैसे सारा संसार तो आराम से सो जाता है लेकिन वो नहीं सो पाती, वो सारी रात जाग कर बिताती है। और वो ये बताती हैं कि एक विरानी उसने ऐसी देखी जो रंग महल में रहती है, अर्थात सुख सुविधाओं के साथ है, लेकिन फिर भी वो नैन लड़ियां पुआ, अपनी आंखों से वो माला पिरोती है। एक विरहणी उसने ऐसी भी देखी है जो अपने आंसुओं से माला बनाती है और तारों को गिनते गिनते रात बिताती है। क्यों गिनती है? ताकि किसी सुख की घड़ी की प्रतीक्षा वो करती है, ना जाने कब वो सुख की घड़ी उसके जीवन में आ जाए। सुख की घड़ी कब आएगी? जब श्री कृष्ण उससे मिलेंगे। तो यहाँ पर वो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए बता रही हैं। सखी म्हारी नींद नसानी हो। मीरा जी अपनी सखी से कहती है, म्हारी यानी मेरी, नींद नसानी, नसानी यानी नष्ट हो गई है, अब मुझे नींद नहीं आती। पियरो पंथ निहारत सब रैन बिहानी, मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण का रास्ता, पंथ अर्थात रास्ता, निहारते निहारते सब सारी रैन यानी रात्रि, बिहानी बिता देती हूँ। सखियन सब मिल सीख दिया मन एक न मानी हो। मीरा जी कहती हैं कि सभी सखियों ने, सखियन सब अर्थात सभी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी। क्या सीख दी? कि मैं इस मार्ग का त्याग कर दूं। दया यानी दी, किसने दी? सखियों ने। क्या दी? सीख दी, कि सभी सखियों ने मिलकर मुझे सिखाने का प्रयास किया, लेकिन मन एक न मानी हो, लेकिन मेरे मन ने, मेरे हृदय ने
उनकी एक भी बात नहीं मानी। बिन देखा कल ना पढ़या, बिना देखे किसको, कृष्ण को, बिना, जब तक वो कृष्ण को नहीं देखती तब तक कल अर्थात चैन ना नहीं पढ़या पड़ता। लेकिन फिर भी मन रोसना ठानी हो, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है, हृदय है, रोष अर्थात क्रोध, ना नहीं ठानी, बात को मान लिया है या बात ठान ली है कि फिर भी मेरा हृदय क्रोध नहीं करता। तो यहाँ सखियाँ उन्हें बार बार समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मीरा ये कहती है कि मेरे हृदय पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो श्री कृष्ण बसे हैं, और जब तक वो कृष्ण से नहीं मिल लेंगी तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। अंग क्षीण व्याकुल भया, मुख पीव पीव पिय वाणी हो। मीरा जी कहती हैं अंग क्षीण हो गए हैं, अर्थात उसका जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है, और मन जो है व्याकुल अर्थात बेचैन हो गया है। भया यानी होना, अंग क्षीण हो गए हैं अर्थात शरीर कमजोर हो गया है, मन बेचैन रहता है, और मुख क्या कार्य करता है, पिए पिए की वाणी का उच्चारण करता है। अंतर्वेदन, अंतर यानी हृदय, हृदय में जो वेदन या वेदना है, विरहरी, कैसी वेदना है, विरह की पीड़ा है, वेदना अर्थात पीड़ा, और किसकी, विरह की। मारी पीड़ ना जानी हो, पीड़ यानी वेदना या पीड़ा, ना नहीं जानी हो, जानी हो, किसी ने भी नहीं जानी। कि वो क्या बताना चाहती है कि मेरे मन में जो वेदना का भाव है, जो पीड़ा का भाव है, वो कोई भी उसको जानने का प्रयास नहीं करता। जूं चातक घड़कूं रटे, चातक यानी जो चातक पक्षी है, घड़कूं, घड़कूं यानी घट या बादल, बादल के आने का इंतजार करता है, क्योंकि जब स्वाति नक्षत्र में बादल आएगा तभी चातक पक्षी उससे पानी प्राप्त करेगा, इसीलिए वो हमेशा उस बादल का इंतजार करता है। रटे मछली जूं पानी हो, और मछली किसका इंतजार करती है, पानी का या जल का। क्यों? क्योंकि जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं है। मीरा इन सब से, चाहे चातक पक्षी है या मछली है, अपनी तुलना करती है कि जिस प्रकार चातक पक्षी बादल का इंतजार करता है, मछली जल के बिना नहीं रह पाती, उसी प्रकार मीरा भी अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। मीरा जी कहती हैं कि व्याकुल विरहणी, मीरा भी उसी प्रकार व्याकुल वियोगिनी है, जिसने अपनी सुध बुध बिसरानी हो। अपनी सुध बुध बिसराने का मतलब है भुला देना, और उसने श्री कृष्ण के लिए अपनी सुध बुध भी भुला दी है। मीराबाई यहाँ पर कृष्ण को संबोधित करती हैं महाराज कहकर, कहती हैं मारे घर होता आजा महाराज। कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे महाराज, आप महारे यानी मेरे घर आओ। नैन बिछासूं, और जब आप मेरे घर आओगे तो मैं क्या करूँगी, अपने जो नेत्र हैं वो आपके मार्ग में बिछा दूंगी। हिवड़ो डास्यूं, डास्यूं अर्थात डाल दूंगी, न्योछावर कर दूंगी, यानी नैनों को बिछाऊंगी, हिवड़ा यानी हृदय, न्योछावर कर दूंगी, डाल दूंगी। सर पर राख्यूं विराज, विराज यानी स्थापित करना, और अपने सर पर रखूंगी विराजमान करके, यानी जब आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको अपने सिर पर बिठाकर रखूंगी, अर्थात बहुत ही प्यार से, मान सम्मान से अतिथि सत्कार मैं आपका करूंगी। पावड़ा मारो भाग संवारण, जगत उदाहरण काज। पावड़ा यानी अतिथि या मेहमान, कि हे महाराज, हे कृष्ण, आप अतिथि बनकर मेरे घर आओ। किस लिए? मारो भाग संवारण, मेरी किस्मत को, भाग यानी भाग्य या किस्मत, मेरी किस्मत को संवारने के लिए मेरे घर आओ, और इस जगत का उद्धार करने के लिए, उदाहरण अर्थात उदार करने के काज यानी कार्य, जगत का उदार करने के कार्य के उद्देश्य से भी तुम पधारो। संकट मेट्या भक्त जनारा, थाप्या पुनरा पाज। क्या कहते हैं कि संकट मेटो, जो तुम्हारे भक्त हैं, भक्त जन, जना यानी जन, जो तुम्हारे भक्त जन हैं उनका संकट तुम मेट दो, समाप्त कर दो। थाप्या स्थापित करो, पुनः पुनरा पाज यानी फिर से तुम क्या स्थापित करो। यहाँ वो कहना चाहती हैं कि पुण्य का आनंद ले सकें ऐसा तुम वातावरण यहाँ पर स्थापित करो कि उनको पुण्य प्राप्त हो, तुम्हारे आने से जो तुम्हारे भक्त हैं उनके जीवन में आनंद आ जाए।
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बाँ गया री लाज। मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे गिरधर नागर, आप मुझे, मैंने आपकी जो बाँ है वो पकड़ ली है और आप उसकी लाज रखो। बाँ यानी बाजू, गया यानी धारण करना, कि मैंने आपकी जो बाजू है या बाँ है पकड़ ली है और उसी के कारण आप मेरी लाज बचाओ। लाज कब बचेगी? जब आप मेरे घर आओगे। आपने जिसकी बाँ पकड़ लेते हो, आप उसका उद्धार ज़रूर करते हो। तो मीरा भी यही कहती है यहाँ पर कि आप मेरी लाज बचाने के लिए मेरे घर पर ज़रूर आओ, और कैसे? अतिथि या मेहमान बनकर आओ। लेकिन इसके साथ साथ इस जगत का उद्धार करने के उद्देश्य भी आप निर्धारित करें या लेकर मेरे घर पर पधारें। मेरे घर आओ सुंदर श्याम। मीरा जी अपने कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे सुंदर कृष्ण, मेरे घर आओ। तुम आया बिनु, कि तुम अगर मेरे घर नहीं आते हो तो सुध नहीं मेरी। तो इसमें क्या कहती हैं कि अगर तुम मेरे घर नहीं आते हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम मेरी सुध नहीं ले रहे हो, और मैं भी अपनी सुध बुध खो रही हूँ आपके वियोग में, और बिल्कुल पीरी परी जैसे पान, और आपके वियोग में मेरी स्थिति कैसी हो गई है? पीली पड़ गई हूँ। पीरी अर्थात पीली, परी पड़ गई हूँ, पान अर्थात पान। जैसे पान का पत्ता पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार से मीरा जी कहती हैं कि मैं पीली पड़ गई हूँ, अर्थात मेरी देह सूख गई है, क्षीण हो गए हैं मेरे प्राण। मेरे आशा और न स्वामी। आशा यानी आशा, और न नहीं है स्वामी, कि मुझे किसी और से कोई आशा नहीं है। एक तिहारो ध्यान, कि मुझे तो केवल एक तुम्हारा ही ध्यान है। मैं तो केवल एक आपकी भक्ति में ही लीन रहती हूँ, और किसी से मुझे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, रासो जी मेरो प्राण। मीरा जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, वेग यानी जल्दी से आकर मुझे मिलो, और रासो यानी राखो या रखना। क्या रखना है? मेरे प्राण, की मेरे पास जल्दी से आ जाओ और मेरे प्राणों को बचा लो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे तो केवल अपने स्वामी श्री कृष्ण के प्रति एक आस है कि वो जल्दी से मुझे दर्शन देंगे और मेरे प्राण और मेरी लाज बचा लेंगे। मीरा जी अपने प्रभु श्री कृष्ण से मोक्ष की कामना करती हैं, और वो कहती हैं कि मेरी बेड़ो लगाजो पार, कि मेरा बेड़ा पार लगाओ। प्रभु जी मैं अर्ज करूँ छूँ, कि हे मेरे प्रभु, मैं अर्ज करती हूँ, निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ। या भाव में मैं बहु दुख पायो, कि इस संसार में मैंने बहुत सारे दुख भोग लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। संसा सोग निवार, और अब आप मेरे जीवन में जो संशय है, जो शोक है उसका निवारण करो। मेरे जीवन से इस संशय और शोक का निवारण करो। अष्टकर्म की तलब लगी है। अष्टकर्म यानी जो अपने जीवन में 8 पहर का अष्टकर्म होता है, उसकी मुझे तलब होता है इच्छा, कि मैं एक संसारिक प्राणी हूँ और इस संसार में रहते हुए मुझे 8 पहर अष्टकर्म की इच्छा होती है। दूर करो दुख भार, लेकिन आप मेरा उद्धार करो और मेरे जीवन से इन अष्टकर्मों का जो भार है, जो मुझे दुख के समान लगता है, उसे आप नष्ट करो। यो संसार सब बहो जात है, कि ये जो संसार है सारा, ये बहता हुआ चला जा रहा है। बहो बहना, जात यानी जाता है। कहाँ पर बह रहा है? लख लाख 84 री धार, कि जो 84 लाख योनियां हैं, जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उसी की धारा में बहता हुआ चला जा रहा है। यानी 84 लाख योनियों की धारा में बहता हुआ ये संसार चला जा रहा है। लेकिन मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु श्री गिरधर नागर, आवागम निवार, कि आना और जाना, आवागमन यानी जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इसका आप निवारण करो, अर्थात इसको आप नष्ट करो मेरे जीवन से, और मुझे इस आवागमन के चक्र से मुझे मुक्ति दो या मुक्त करो, निवारण करो। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं, मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि सारा संसार इसी 84 लाख जीवन मृत्यु के संकट में या जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन वो कहती है कि हे मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, आप मुझे इस आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करो, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुझे
मुक्ति प्रदान करो और मेरा उद्धार करो। इस पद में मीरा ने संसार को नश्वर बताया है और स्वयं की मुक्ति की कामना की है। इसके साथ साथ जो आज हमने पद किए हैं उनमें प्रसाद और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग किया है, भक्ति और शांत रस का परिपाक हुआ है, और इसके साथ साथ जो मीराबाई के पदों की शैली है वो गीति शैली है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा करवाई गई ये व्याख्या आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और आपके द्वारा जो मेरे जो वीडियोज़ आप पसंद कर रहे हो उससे मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।